हेलो, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है अनावृतबीजी अर्थात नग्नबीजी। इसे इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जिन्हें हम देखेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनावृतबीजी समूह के पौधों में बीज नग्न होता है। नग्न का मतलब होता है इसका जो बीज होता है उसके ऊपर एक कवर नहीं होता है। ये पौधे बहुवर्षीय काष्ठीय तथा मरुदवद स्वभाव के होते हैं जिनमें रंध्र पत्ती में धसे होते हैं। ये जो पौधे होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, अर्थात जैसे पौधे होते हैं एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय ऐसे पौधे जो केवल 1 साल तक जीवित रहते हैं, अर्थात उसमें फल और फूल 1 साल के अंदर आ जाता है। द्विवर्षीय पौधे ऐसे जिनमें 2 साल के अंदर फल बीज आ जाता है, लेकिन बहुवर्षीय पौधे ऐसे होते हैं जो कई सालों तक बने रहते हैं। अनावृतबीजी पौधों में बीजाणुविद स्पोरोफाइट होते हैं और जड़ तना पत्तियों में विभेदित होते हैं। जो अनावृतबीजी पौधे जो होते हैं ये जड़ तना और पत्तियों में डिवाइड होते हैं। जाइलम में वाहिनियाँ तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाएं का अभाव होता है। अधिकांश पौधों की पत्तियों में संचरण ऊतक होता है। इन पौधों में महाबीजाणुधानु मेगास्पोरेंजिया तथा लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया कॉन्स या स्ट्रोबिलस के रूप में पाई जाती है। इसमें वायु परागण होता है, मतलब इसमें जो परागण होता है वायु के माध्यम से होता है। जब हवा चलती है तो फूल से परागण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है। अनावृत बीजों के भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का विकास निषेचन से पूर्व होता है तथा ये अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन का अभाव होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता अनावृत बीजों का एक लक्षण है। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। साइकस में फल क्यों बनते हैं? क्योंकि साइकस में फल क्यों नहीं बनते? इसमें अंडाशय का अभाव होता है। बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हो? साइकस की कई जातियों में एक ही बीजांड में कई स्त्रीदानियाँ आर्चिगोनिया होती हैं जो एक साथ निषेचित होकर अलग अलग भ्रूणों का निर्माण करती हैं। अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणकोश होता है अगुणित, अर्थात इसे हम एन से इंडिकेट करेंगे। पादप जगत में सबसे बड़े पुमड़ू एंथ्रोजॉइड्स होते हैं साइकस में। सागोपाम किस पौधे का नाम है? साइकस। अब देखेंगे उस संरचना का नाम बताइए जो साइकस की पर्णिका लीफलेट में पार्श्वरा का कार्य करती है। संचरण ऊतक अर्थात ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। किस पौधे की जड़ में शैवाल प्रदेश होता है? साइकस की प्रवालाभ जड़ों में। एक अनावृतबीजी के परागकण में 6 गुणसूत्र हैं, तो इनके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 6। साइकस की कोरेलॉइड जड़ों में पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है? साइकस की जो कोरेलॉइड जड़ें होती हैं उनमें जो शैवाल पाया जाता है एनावीना और नोस्टॉक। अब हम देखेंगे आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधों में अंतर। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीजांड अंडाशय के अंदर बंद रहता है और जिम्नोस्पर्म में बीजांड अंडाशय न होने के कारण खुले अथवा नग्न होते हैं। इसमें क्या रहता है, जो एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो बीजांड के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात इनके ऊपर कवर उड़ता है, अर्थात आवरण लगा रहता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म पर आवरण नहीं लगा रहता है और ये पौधे नग्न बीजी होते हैं। परागण सीधे बीजांड द्वार पर गिरते हैं और वहीं से अंकुरित होते हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरते हैं, उनका अंकुरण भी स्टिग्मा पर ही होता है। फिर स्टाइल से होते हुए बीजांड द्वार माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं। भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है और अगुणित होता है, और इसमें आवृतबीजी में जो निषेचन होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो निषेचन होता है वो त्रिगुणित होता है, अर्थात ट्रिप्लॉइड होता है। जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का अभाव होता है और जिम्नोस्पर्म में सखी कोशिकाएं प्रेजेंट
रहती हैं। फर्न और साइकस के में डिफरेंस। जीवाणुविद, फर्न का स्पोरोफाइट पौधा जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित रहता है और साइकस फर्न की तरह ही होता है। इसकी जड़ें अपस्थानिक होती हैं। इसमें जड़ें द्विरूपी होती हैं, सामान्य तथा प्रलाभ। संयुक्त पत्तियां बड़ी तथा हरी होती हैं। इनमें तरुणावस्था में कुंडलित विन्यास होता है। पत्तियां द्विरूपी होती हैं, फॉलिएज लीव्स और स्केल लीव। इनमें भी तरुणावस्था में कुंडलित विन्यास सर्सिनेट वर्निनेशन होता है। तना में राइजोम के रूप में होता है और जिम्नो इसमें फर्न में तना वायवीय शाखित होता है। जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाएं नहीं होती और ये फर्न की तरह होता है। कैम्बियम न होने के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती और इसमें कैम्बियम होने के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बीजाणुधानियाँ कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों पर, जिन्हें बीजाणु पड़ कहते हैं, लगी होती हैं और इसमें फर्न की तरह होता है। फर्न में एक ही प्रकार की बीजाणु पड़ होते हैं जिन पर एक प्रकार की बीजाणुधानियाँ लगी रहती हैं, अर्थात समबीजाणुधानियाँ होती हैं। साइकस में दो प्रकार के बीजाणु पड़ होते हैं जिन्हें लघु तथा महाबीजाणु पड़ कहते हैं। जिन लघु बीजाणुधानियाँ तथा महाबीजाणुधानियाँ लगी रहती हैं अर्थात विषम अर्थात हेट्रोस्पोर्स स्पोरेंजिया होते हैं। इसमें क्या है, साइकस में हेट्रोस्पोर मतलब विषम रहते हैं, इस पर बीजाणु लगे रहते हैं, लेकिन फर्न में होमो मतलब समान लगे रहते हैं। फर्न में केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम गैमेटोफाइट कहते हैं। साइकस में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। फर्न के युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं और साइकस में नर व मादा युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट बनाता है। प्रोथैलस में क्लोरोफिल होता है और ये स्वआंतपोषी होते हैं। दोनों गैमेटोफाइट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। प्रोथैलस पर स्त्रीधानी और पुंधानी स्थित होती है। पुंधानी नहीं बनती लेकिन स्त्रीधानी बनती है। ये मल्टीसिलिएटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। इसमें फर्न की तरह ये पुमड़ू होते हैं। स्त्रीधानी में अंडदानाल, कोसा तथा एक ग्रीवानाल होती है। स्त्रीधानी में ग्रीवानाल कोसा की नहीं होती। इसमें पॉलिन ट्यूब नहीं बनती और साइकस में पॉलिन ट्यूब प्रेजेंट रहती है। फर्न में ब्रूड बनता है और साइकस में भी बनता है और फर्न इसमें बीज नहीं बनते, इसमें बीज बनते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।